जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु बंधुओं, श्रद्धालु मातृशक्ति, श्रद्धालु समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं एवं देशवासियों, आइए महापुराण विष्णु महापुराण की कथा सुनिए। यह कथा महर्षि पाराशर द्वारा कही गई है, विष्णु पुराण पूरा। और इस कथा को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा सुना रहा हूँ। मेरा YouTube पर चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस पर जाकर आप मेरे पिछले 6 पुराणों को सुन सकते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद विष्णु महापुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पंचम अंश में कथा है। 7वां अध्याय भगवान कृष्ण की बाल लीला की कथा इस समय कह रहे हैं पाराशर जी मैत्रेय से। हम सब मानसिक तौर पर उनकी कथा में चलें। जय श्री राम, जय श्री गणेश। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नमामि देववरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं। नमामि देवादिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेकबान्धवम्। कार्यं विष्णु क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः। प्रयोजनार्थारं रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा कृता। जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। यदि तुष्टो महादेव विद्याम देहि महेश्वर। यया जीवन्ति संप्राप्ता मृत्युं संख्ये अपि जन्तवः। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्ताः। सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताः प्रणताः स्मताम्। भक्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु। भक्ति भक्त भक्ति भक्त भक्ति भगवंत गुरु। चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ श्री राम के, हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता। शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिकी। है विष्णु पुराण मित्रों, भगवान शिव को बड़ा प्रिय पुराण है ये। तो आज 7वें अध्याय की कथा कहते हैं। कल भगवान कृष्ण की बाल लीला की कथा शुरू हो गई थी। बहुत राक्षसों को भेजने लगा था कंस। तब नंद बाबा ने उसको छोड़ना ही उचित समझा गोकुल को। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण कवच
की स्तुति करके ही कृष्ण भगवान की रक्षा के लिए प्रार्थना की भगवान कृष्ण से ही, विष्णु से। उनको ये पता नहीं था कि स्वयं कृष्ण। चलिए जो कहा था वहीं से शुरू करते हैं। नंद गोप कहते हैं, रक्षतु त्वमा शेषाणाम भूतानाम प्रभो हरि, यस्य नाभि समुद्भूत पंकजाद भवजगत। जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरी रक्षा करें। किससे कह रहे हैं? बाल कृष्ण से कह रहे हैं, कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। इंद्रष्ट्रांग वृद्धता धारयत्यव निर्जगत बराय रूप दृगदेवस त्वाम रक्षतु केशवा, नखांग कुर विनिर्भिन्नर वैर्वक्ष स्थलो विभु, नरसिंह रूपी सर्वत्र रक्षतु त्वाम जनार्दनः, वामनो रक्षतु सदा भवन्तं यः क्षणाद्भूत त्रिविक्रमा क्रमाक्रांत त्रैलोक्या स्फुरदायुधा, शिरस्ते पातु गोविंदा कंठम रक्षतु केशवः, गुह्यं च जठरं विष्णुर्जंगे पादौ जनार्दनः, मुखं बाहु प्रबाहु च मनः सर्वेन्द्रियाणि च रक्षत्व्याहै तस्वैर्यवस्तौ नारायणो अव्ययः, सारंग चक्र गदा पाणेश शंखान्दाहताक्षयं, गच्छन्तु प्रेत कुसुमांड राक्षसा ते तवाहिता, त्वां पातु दिक्षु वैकुंठो विदिक्षु मधुसूदनः, ऋषिकेशो अम्बरे भूमौ रक्षतु त्वां महीधरः। इस तरह हे ऋषिकेश आकाश में पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें। इस तरह स्वस्ति वाचन कर नंदगोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। अब आगे की कथा है, उसमें छकड़ा भी टूट गया, उस पर बैठा था राक्षस, वो भी मारा जाता है। इसके बाद यमलार्जुन का भी उद्धार होता है। अब काली दमन की कथा शुरू होती है। अब छोटे छोटे थोड़े थोड़े भगवान बड़े होते हैं और गेंद से खेलने लगते हैं। समय बीतता है, भगवान धीरे धीरे 6-7 वर्ष के हो जाते हैं। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, एक ही दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को चले गए। एक दिन बलराम जी को साथ में नहीं ले गए। वैसे तो ये साथ में ही रहते थे दोनों लोग, बलराम कृष्ण, लेकिन एक दिन अकेले ही चले गए और वहाँ वन पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोप गण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर पहुँचे, जो किनारों पर फैन के इकट्ठे हो जाने से मानो सबूर से हंस रहा हो। हंस रही हो। यमुना जी ने मैं उन्हें विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालिए नाग का भयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण भी दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया कि तो इसमें तो दुष्टात्मा कालिए नाग रहता है, इसका विषी शस्त्र है, और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित होकर समुद्र को छोड़कर भाग आया है, इसने समुद्र गामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम में नहीं आता, अतः मुझे इस नागराज का दमन कर देना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सकें। इन कुमार्गामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए। जब भी कुमार्गामी दुरात्मा समाज में आ जाते हैं, जिनसे जनजीवन का जीना, सामान्य जनजीवन का जीना बड़ा असंभव हो जाता है, तब इसको शांत कर देना चाहिए। इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः मैं अब इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पासी के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायु भक्षी नागराज के
कुंड में कूदता हूँ। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेगपूर्वक नागराज के उस कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महाहृद ने अत्यंत क्षोभित होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भगो दिया। इत्थम विचिन्त्य बदद्वाच गाढ़ं परिकरं ततः निपपात हृदय तत्र नागराजस्य वेगतः तेनातिपतिता तत्र क्षोभितस्य महाहृदा अत्यर्थं दूरजातांस्तु समञ्चिन्मयीरुहान्। इतनी जोर से कूदे भगवान काफ़ी दूर तक छींटे जल के उड़े। उस सर्प के विषम जो विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे। उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त थीं। इतना तेज जहर था कालिए नाग का। तब कृष्णचंद्र ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्र वर्ण के हो रहे थे, लाल हो गए। मुख से अग्नि की लपटें निकली। उसकी नाग पत्नियां जो थीं वो भी आ गईं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर में बांध लिया और अपने विषाग्नि से संतप्त मुख से काटने लगे। आहा, काली नाग के अनेक मुख थे। उसने पहले लपेट लिया और सभी मुखों से भगवान शिव को काटने लगा। तदनंतर गोपगण श्री कृष्णचंद्र के नागकुंड में गिरा हुआ सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख ब्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। साथ के जितने भी गोप बालक थे, क्या करें, रोने के अलावा और बच्चे क्या कह सकते हैं, रोने लगे। गोपगण बोले, आओ आओ, देखो यह कृष्ण काली दया में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो इसे नागराज खाए जाता है। वज्रपात के समान उनके इस अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियाँ तुरंत ही काली दया पर दौड़कर आ गईं। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ हैं? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियाँ यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंद जी और अन्यान्य गोपगण तथा अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना जी के तट पर आ गए। वहाँ कर उन्होंने देखा कि कृष्ण सर्पराज को जंगल में फंसे हुए हैं। उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। हे मुनि सत्तम, यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर सभी रोने लगी और भय व्याकुलता के कारण गदगद वाणी में उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियाँ कहती हैं, सर्वा यशोदया सार्धम विषामो अत्र महाहृदम सर्पराजस्य नो गन्तुमस्माभिर्युज्यते व्रजम दिवसा को न बिना सूर्यम बिना चंद्रेण का निशा बिना वृषेण का गावो बिना कृष्णेन को व्रजा। आहा, कितना सुंदर कहा गोपियों ने। बिना कृता नया श्याम कृष्णेनानेन गोकुलम अरम्यम नातिसेव्यम च वारिहीन यथा सरहा यत्र नयन्दी वरदलस्यां कान्तिरयं हरिः तेनापि मातुर्वासेन रतिस्तीति विस्मयः। गोपियाँ कहती हैं, अब हम भी यशोदा के साथ सर्पराज के महाकुंड में डूब जाती हैं। अब हमें ब्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गौएं कैसी, और ऐसे ही कृष्ण के बिना ब्रज भी कैसा। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बिना अब जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है, जहाँ नीलकमल दल की सी आभा वाले श्याम सुंदर हरि नहीं। उस मात्र मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। अरे, खिले हुए कमल दल से सदृश कांतियुक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार ब्रज में रह सकोगे, जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को वशीभूत कर दिया है। उन कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को भी नहीं जाएंगे।
गोपियों देखो, सर्पराज के फण से आवृत होकर श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। गोपियाँ कृष्ण भगवान को देख रही हैं और कह रही हैं कि देखो, अभी भी इतने सर्प एक साथ मिलकर सर्प मुख काट रहे हैं और कृष्ण लपेटे हुए हैं कृष्ण को कालिए नाग, फिर भी वे हम लोगों की तरफ मधुर मुस्कान के साथ देख रहे हैं। देखो देखो, सबको मुंह दिखाई दे गया उनका, मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहे हैं। क्या बात है। पाराशर जी बोले, गोपियों के ऐसे वचन सुनकर त्रास विभल चकित नेत्र गोपों को मुख पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को मूर्छा कुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत में श्री कृष्ण से कहा। अब क्या है, यहाँ किनारे पर यशोदा जी नंद जी सब मूर्छा हो गए थे। तब बलराम जी ने इशारे में कृष्ण भगवान से कहा। क्या कहा? संकेत में कहा, हे देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए यह अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? बलराम जी ने कहा, ये मानव भाव व्यक्त करने का समय नहीं है कि आप मानव जैसा खिल कर रहे हो। पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय लेती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय कर्ता, हर्ता और संरक्षक हो कृष्ण, तथा आप ही त्रैलोक्य का स्वरूप और वेदत्रयीमयी हो। हे अचिंत्यात्मन, इंद्र, अग्नि, वसु, रुद्र, वसु, आदित्य, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा समस्त योगी आप ही का तो चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने इस मृत्युलोक में अवतार ले लिया है। आपका अग्रज मैं भी आपका ही अंश हूँ। बलराम जी कहते हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ आप ही है और मैं भी आपका ही अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर एक गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहारार्थ देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे आपने अवतार लिया है। हे श्री कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण हम दोनों को ये तो गोपियाँ ही बांधव हैं अपने, फिर इसने अपने दुखी बांधवों को आप क्यों उपेक्षा करते हो? हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बाल चपलता को तो बहुत दिखा चुके हो, अब शीघ्र ही इस दुष्टात्मा जिसके शस्त्र दांत ही हैं दमन कर दीजिए। बलराम जी ने भगवान कृष्ण से की स्तुति की एक तरह से। उन्होंने कहा कि आप इस चपलता, बाल चपलता को छोड़ दीजिए, बाल चपलता को छोड़ दीजिए, मानव स्वभाव को प्रदर्शित मत करिए, इस दुष्ट को मार दीजिए। मैं भी आपका ही अंश हूँ, ये गोपियाँ भी ये देवांगनाएँ हैं। आपने इन सब को यहाँ पे जन्म देने के लिए कहा था, सब आपके साथ है। अब आप मानव भाव को त्याग करके इस दुष्ट को मार दीजिए, क्योंकि इस दुष्ट का दमन होने पर ही दुष्ट समझता है, नहीं तो दुष्ट की दुष्टता खत्म नहीं होती है, वो दुष्टता पे दुष्टता और करता जाता है। जिस तरह से लोभ पे लाभ अधिक दिखाई देता है, जैसे मोह बढ़ जाता है जब बहुत अधिक, सुरसा की तरह, तब फिर वो बंद होने का नाम नहीं लेता है। ऐसे लगता है और खाते जाओ खाते जाओ। आज यही स्थिति है मित्रों। तब भगवान कृष्ण से कहा उन्होंने, बलराम ने, कि इस दुष्ट का दमन कर दीजिए। पाराशर जी कहते हैं, इस प्रकार संपूर्ण कराए जाने पर, इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए कृष्ण ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसके बीच का फण झुकाकर उसके नत मस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। श्री कृष्ण के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र की भ्रांति
रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधी गतियों के ताड़न से वह सर्प मूर्छित हो गया। उसने बहुत सा रुधिर बमन किया। इस प्रकार उसके सिर ग्रीवा को झुके हुए, मुख से रुधिर बहता हुआ देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री श्री कृष्णचंद्र के पास आई। सभी नाग पत्नी, उसकी पत्नी जितनी थी काली नाग की, वो आई। वे बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया है। ज्ञातो असि देव देवेश सर्वज्ञस्वत्तमनुत्तमः परम ज्योतिर्चिंत्यम यत् दंसः परमेश्वरः। हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया है। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ जो अचिंत और परम ज्योति हैं, आप उसी के अंश परमेश्वर हैं। प्रभु, जिन स्वयंभू व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण समर्थ नहीं हैं, उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकते हैं। भगवान, योगीजन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी जान पाते तथा जो यह परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से स्थूल है, उसे हम स्वीकार करती हैं। जिनके जन्म में विधाता, अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका यह स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस काली नांग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों की स्त्रियां तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं। यह तो सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। अगर आपने थोड़ा और इसके फड़ों को कुचला, लोग बाग तो इसको नृत्य समझ रहे हैं, सत्य तो है कि जो भी फण जो उठाता है उसे कुचल देते हैं आप। अगर थोड़ा और कुचले देते हो तो ये अल्प वीर्य है आपके सामने, ये प्राण त्याग देगा, मर जाएगा। हे अव्यय, प्रीति समान से द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं। फिर कहाँ तो यह अल्प वीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवन आश्रय आप। इसके साथ आपका द्वेष कैसा। अतः हे जगत स्वामी, इस दीन पर दया कीजिए। और हे प्रभु, यह नांग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ। वाह, नाग पत्नियां कह रही हैं कि हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज भी कहा, यह नांग अब अपने प्राण छोड़ना ही वाला है, छोड़ना ही चाहता है। कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांत वेद देवेश्वर। मतलब नांग पत्नियां कितनी ज्ञानी रही होंगी, वो समझ गई कि ये भगवान कृष्ण है, और कितनी सुंदर स्तुति कर रही हैं वो। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ। भुवनेश जगन्नाथ महापुरुष पूर्वज, प्राणांस्त्यजति नागो अयम भ्रतृवीक्षां प्रयच्छिनः। वेदांत वेद देवेश दुष्ट दैत्य निवर्हण, प्राणांस्तत्यजति नागो अहम भर्तृवीक्षा प्रदीयताम। हे वेदांत वेदेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नांग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। अतः आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। पराशर जी कहते हैं, नांग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढाढ़स बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव देव, प्रसन्न हो जाइए। अब इतना कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा उस पर अपना भार, उसके फड़ों पर से अपना हल्का कर दिया और थोड़ी उसको चेतना और स्वस्थ भी कर दिया। तब वो थोड़ा थोड़ा बोला, हे देव देवेश्वर जगन्नाथ, प्रसन्न हो जाओ। काली नांग बोला, हे नाथ, आपका तो स्वाभाविक अष्ट गुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का ऐश्वर्य ही नहीं है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप
तो पर हैं, आप पर मूल पर आप पर हैं और आप पर के भी आदि कारण हैं, मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। हे परमात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई, अतः आप पर से भी पर हैं। फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा, जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्वनी कुमार, वसुगण, आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए, उन जिस आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अब ये अवांश मात्र है, यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का सूक्ष्म अंश है। कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है। यह संपूर्ण जगत आपके काल्पनिक अवयव का, ये जगत काल्पनिक है कहने का मतलब, और सत्य भी है। कालिए नाग ने जो कहा कि भगवान की कल्पना तो है, छोटी सी कल्पना है, जगत बन गया, जीव जगत बन जाता है। और इस जीव जगत में जो कुछ हो रहा है वो आप सब देखते ही, ये उनकी माया का है खेल। जिन कार्य कारण स्वरूप से वास्तविक रूप को ब्रह्मा देवगण भी नहीं जान सकते, मैं किस प्रकार स्तुति करूं। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदन बन के पुष्प गंध अनुलेपन आदि से करते हैं, मैं किस प्रकार आपकी पूजा करूं। देवराज इंद्र जिनके अवतारों की पूजा करते हैं तथा यथार्थ रूप को अभी तक नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा करूं। योगीगण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषय में खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त के भावना और करके योगी जन भावमय पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देव देवेश्वर, आपकी पूजा तथा स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्त वृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी रहती है। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे केशव, मेरा जिनमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है। आपने कहने का उसका आशय ये था कि आपने मुझे सर्प जाति में जन्म दिया है, और सर्प जाति का जो स्वभाव है वो अत्यंत क्रूर होता है। यह मेरा जातिगत स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार तो आप करते हैं। संसार की रचना के साथ उसकी जाति, रूप, स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति, रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। हे देव, मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि जगत स्वामिन, आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का बर भी अच्छा नहीं होता। अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन भी कर दिया है। अब केवल मुझे प्राणदान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। कैसी भावपूर्ण तत्वपूर्ण स्तुति कर दी है कालिए नाग ने भगवान कृष्ण की। कैसी अद्भुत बात कही है कि विश्व आपकी कल्पना का खेल है, और आपने जैसा स्वभाव, जैसा जीव बनाए हैं उनके अनुसार वो प्रकृति उसकी रहती है। और मुझे आपने महाक्रूर सर्प जाति में जन्म दे दिया है, तो मैं अपने स्वभाव के अनुसार जो आपने मेरा बनाया है, मैंने वही आपके साथ व्यवहार किया। अब आप हमें क्षमा करें, आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए, तो शीघ्र ही अपने पुत्र परिवार के सहित समुद्र में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। क्या था कि ये कालिय नाग जो था, गरुड़ के भय से समुद्र को छोड़कर यमुना जी के कालिय दह में आके रहने लगा था। गरुड़ जो भगवान के वाहन हैं, वो सर्पों को खा जाते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा सर्प क्यों ना हो, क्योंकि गरुड़ अपार बलशाली हैं। क्योंकि भगवान जिसका वाहन, भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी, और गरुड़ जी के पंखों से नित्य 24 घंटे नारायण नारायण शब्द निकलता है, ध्वनि निकलती है। गरुड़ और अरुण ये दो भाई थे, ये बिन्नता के पुत्र हैं। बिन्नता के पुत्र गरुड़ जो है वो भगवान के वाहन हैं। अरुण भगवान सूर्य के रथ पर बैठ के हाँकते हैं।
तो गरुड़ जो हैं इनसे भय खाते थे ये सर्प, सभी सर्प। एक काली नांग भाग के गरुड़ के डर से आ गया था। अब भगवान ने कहा कि मेरे तेरे फड़ों पर पैरों के चिन्ह हैं, अब तुझे गरुड़ कभी नहीं तुझसे बोलेंगे और तुम भी किसी को सताया मत कर। यह कहकर भगवान ने उसको समुद्र में जाने की आज्ञा दे दी। पाराशर जी कहते हैं सर्पराज काली से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक पुत्र बंधु और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान श्री कृष्णचंद्र को सभी लिपट गए, आलिंगन करने लगे और प्रीतिपूर्वक मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण तो यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति भी करने लगे। तदनंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित हुए कृष्णचंद्र ब्रज में फिर चले आए। क्या बात है! इस तरह भगवान काली नांग का उद्धार करके उसको भेज के और ब्रज में आ जाते हैं। मित्रों, इसी के साथ आज की कथा में वहीं को विराम देता हूँ। इसमें कई बातें आती हैं। दुष्ट जब तक कुचला नहीं जाता है वो दुष्टता नहीं छोड़ता है। और एक ये है कि सारा जगत जितना भी है ये भगवान की कल्पना का एक छोटा सा खेल है। इसलिए हम उन भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें। जय श्री कृष्ण हरे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।